गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग आज की क्लास में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर चुके थे और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कुछ एक्सप्लेन भी कर दिया था मैंने। एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, उसी को देख लें। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है, ये अगर f कोई फंक्शन है किसी इंटरवल i में और c उसका पॉइंट, उसी इंटरवल में i में अगर c कोई पॉइंट है, कोई बिंदु है, और f के पास क्या कंडीशन रहनी चाहिए कि वो दो बार लगातार अवकलनीय है। f इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट c, तो वो c पॉइंट लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कब होगा? अगर लोकल c पॉइंट पे f डैश c 0 होना चाहिए। ये तो कंडीशन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी बोलता है। कोई पॉइंट मैक्सिमा मिनिमा कब होगा? उस पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव 0 आना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन सेकंड डेरिवेटिव का कहता है कि अगर उस पॉइंट पे f डैश c 0 है और उसका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो वो पॉइंट c क्या होगा? वो लोकल मैक्सिमा होगा। ठीक है। वहीं अगर उस पॉइंट f डैश c पे, ये दो कंडीशन तो हमेशा सेम रहेगी लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए, f डैश c 0 होनी चाहिए। लेकिन सेकंड डेरिवेटिव जो है उस पॉइंट पे अगर पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब वो c पॉइंट क्या होगा? लोकल मिनिमा होगा। अब तो ये हो गया कि पॉजिटिव नेगेटिव। अब मान ले सेकंड डेरिवेटिव 0 आ गया, ना ही बड़ा है 0 से ना छोटा, तो क्या आया? 0 आ गया। तब ये कंडीशन फेल हो जाएगी। उस कंडीशन में हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करेंगे और चेक करेंगे कि c क्या है? लोकल मैक्सिमा मिनिमा की पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बात समझ में आई? तो कभी भी कोई क्वेश्चन दिया होगा, उससे पूछेगा कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, तो सबसे पहला काम होगा हम लोग का सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। अगर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होता है तब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में जाएंगे। इसीलिए हम एक्सरसाइज नहीं सॉल्व करा रहे थे, क्योंकि मैक्सिमम एक्सरसाइज में क्वेश्चन पहले सेकंड डेरिवेटिव से करना था, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव। हम बस फर्स्ट डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहे थे। तो अब से जाके मेन क्वेश्चन सारे जो सॉल्व होंगे वो सारे इसी मेथड से सॉल्व होंगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मिनट जस्ट। पहला क्वेश्चन बोलता है, अगर gx की वैल्यू, जो हम पहले किए थे उसी को पहले एक बार और कर दे रहे हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव से किए थे ये क्वेश्चन, लोकल मैक्सिमम मिनिमा निकालना था और उसकी मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी थी। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से किए थे, वो चेक कर लीजिएगा। तो उसका मेथड क्या था? अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में देखिए किस हिसाब से ये कितना सिंपल हो जाता है। तो ये g डैश x, इसका g डैश x पैसे लेते हैं। g डैश x क्या होगा? 3 टाइम ऑफ x स्क्वायर माइनस 3। तो हमें क्या निकालना होगा? पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा, या पॉइंट क्या? पहले g डैश x निकालेंगे। सबसे पहला काम, चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव हो चाहे सेकंड डेरिवेटिव हो, सबसे पहला काम हो g डैश x की वैल्यू 0 निकालो और उससे निकालो कि किस किस पॉइंट पे 0 आ रहा है। वही पॉइंट क्या हो सकता है? लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा। मतलब 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है 3 कॉमन x प्लस 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मीन्स x इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 1। ये क्या है? ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स है, या इसको जो भी लिखना चाहे वो लिख दें। ये f डैश x, इस पे 0 आ रहा है तो ये पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट्स भी, या सिंपली से यही कह सकते हैं। तो ये क्या है, हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ से देखें, फर्स्ट इक्वेशन था, नाउ फ्रॉम फर्स्ट क्या आया? सेकेंड डेरिवेटिव ले लेते हैं, g डबल डैश x ले लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या हुई है?
3 टू जा 6 एक्स स्क्वायर, माइनस का ये क्या हो जाएगा -3 0 हो जाएगा। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले जी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। 1 पे क्या वैल्यू आ रही है 6 इंटू 1 जो कि ग्रेटर देन 0 है। जी डबल डैश -1 चेक करेंगे, 6 -1 जो कि वैल्यू -6 आएगी जो कि लेस देन 1 है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट x इज इक्वल टू क्या 1 क्या है, जी डैश ग्रेटर देन 0 मीन्स लोकल मिनिमा होगा, x इज इक्वल टू -1 लेस देन 0 ये लोकल मैक्सिमा होगा। तो यही लिख देंगे x इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल, ग्रेटर देन 0 है तो लोकल मिनिमा, एंड x इज इक्वल टू -1 क्या होगा, ये लेस देन 0 लोकल मैक्सिमा। यहाँ से आ गई, तो यहाँ से अब हम लोग बोल सकते हैं लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जी की वैल्यू कहाँ पे, लोकल मिनिमा x इज इक्वल टू 1 पे है, तो जी की वैल्यू 1 पे जो वैल्यू होगी वही उसकी लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। जी की जगह x की जगह 1 पुट कर दें, 1 - 3 दैट इज इक्वल टू -2। इसी तरीके से अगर लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, जहाँ पे लोकल मैक्सिमा है वहीं पे मैक्सिमम वैल्यू पुट करें, -1, तो -1 पुट करेंगे तो -1 का क्यूब -1 और माइनस प्लस 3 हो जाएगा, मीन्स +2 इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से देखा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में थोड़ा लफड़ा होता था, ग्रेटर देन 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है चेक करो, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते थे लोग। इसमें कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करनी है, पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे, उस पॉइंट पे पहले चेक कर लेंगे कि एफ डैश उसका डबल डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 आता है मीन्स लोकल मिनिमा, अगर लेस देन 0 आता है तो लोकल मैक्सिमा, और वो जो लोकल मैक्सिमा मिनिमा की पॉइंट है वो वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे तो वो फंक्शन की क्या वैल्यू देगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू। चले एक आध क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है ये f ऑफ x कोई फंक्शन दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है sin x प्लस cos x। बोला है x की कहाँ से कहाँ है, 0 से लेके π/2, इंटरवल भी दे दिया है 0 से लेके π/2 ओपन इंटरवल है। तो इसमें पूछ रहा है कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पर पॉइंट, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड करो और लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करो। अगर एग्जिस्ट करती है तो ये भी ऐड कर दिया, कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों एग्जिस्ट करें, जो एग्जिस्ट कर रहा है उसकी वैल्यू बताओ। तो फर्स्ट हमारा काम क्या है, एफ डैश एक्स निकालना। इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस ऑफ एक्स, कॉस की माइनस साइन ऑफ एक्स। नाउ एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 क्या दे रहा है, हमें यही वैल्यू निकालनी है, यही पॉइंट होगी ना, जहाँ जहाँ एक्स 0 होगा वही पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ ये डिराइवेटिव इस इंटरवल में ये फंक्शन तो डिराइवेबल है ही है, 2 बार डिराइवेटिव भी है ना, तो यहाँ पे नॉन डिराइवेबल वाला जो क्रिटिकल पॉइंट जो मैंने बताया था वो यहाँ नहीं रहेगा। तो ये क्या देगा, cos x माइनस साइन x की वैल्यू 0, मतलब साइन उधर गया, cos x इज इक्वल टू साइन x, या सिंपली इसको लिख दें cot x इज इक्वल टू 1। अब cot x की वैल्यू 1 इस इंटरवल में कब होगी, π/4, x इज इक्वल टू π/4। अब क्या करें, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकेंड स्टेप यही होता है ना। तो f डबल डैश x की वैल्यू क्या होगी, cos की माइनस साइन और साइन की cos x।
अब इस पॉइंट पे एफ डबल डैश एक्स का साइन देखना है, तो सिंपली एक्स की जगह π/4 पुट कर दें। तो यहाँ क्या आएगा, -1/√2, -1/√2 मीन्स -√2, जो कि क्या है, नेगेटिव है, लेस देन 0। तो हम लोग कह सकते हैं therefore by second derivative test x is equal to π/4 is less than 0, लोकल मैक्सिमा। ऐसे भी याद रखेंगे, नेगेटिव होगा तो मैक्सिमा, पॉजिटिव होगा तो मिनिमा, अपोजिट चलता है। तो ये नेगेटिव है लेकिन लोकल मैक्सिमा, देयरफॉर, और इस इंटरवल में ही बोला है ना, तो इस इंटरवल में ही बस बता रहे हैं हम लोग। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इसकी f की वैल्यू π/4 पे निकाल दें। साइन π/4 1/√2, कॉस π/4 1/√2, सॉल्व करेंगे तो √2 आ जाएगा। तो सेकेंड डिराइवेटिव टेस्ट से देखा मैक्सिमा मिनिमा निकालना कितना आसान हो गया। तो जहाँ पे फेल होगा बस वहीं पे फर्स्ट डिराइवेटिव टेस्ट करेंगे, वरना फर्स्ट डिराइवेटिव टेस्ट उस पॉइंट पे नहीं करेंगे। सेकेंड से आ जाएगा तो आराम से वहीं पे छोड़ देंगे। चलें, एक चीज़ और ध्यान दें कि अगर एक कॉन्सेप्ट और नोट में ध्यान दें कि तो लोकल मैक्सिमा था और लोकल मिनिमा था। अब जैसे अब ये ग्राफ देखें, ये ग्राफ कह रहा है कि यहां से इंटरवल x कहां से कहां है, यहां से लेके यहां तक इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है। ये x की वैल्यू दी है और फंक्शन इस तरीके से है। तो फर्स्ट हम लोग अगर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है, जहाँ जहाँ ये अपने नेबरहुड में टर्निंग पॉइंट आया, f'0 आया, एक पॉइंट ये यहाँ f'0 आया, ये तीसरा पॉइंट यहाँ, और यहाँ पे फंक्शन डिराइवेबल नहीं है तो ये तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, यहाँ तो हर जगह डिराइवेबल है। तो ऐसे देखें कि अब पूछेगा ये तो अपने नेबरहुड में सबसे छोटा है, अपने इलाके में, ये अपने इलाके में सबसे बड़ा है, ये अपने इलाके में छोटा है, इसीलिए हम लोग लोकल नेबरहुड बोलते हैं। लोकल मीन्स अपने अपने इलाके में, तो अपने नेबरहुड में। लेकिन अब बोलेगा जब एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जब पूछे या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू पूछे तो कैसे निकालेंगे। मतलब ये जो यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, ये है। अब देखेंगे कि फंक्शन और भी, तो यहीं पे अगर हम ये बोल दें लोकल मैक्सिमा, हम ये क्या काम करें कि सारा लोकल मैक्सिमा निकाल लें, उसके बाद चेक कर लें कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है, तो वही सबसे बड़ा लोकल मैक्सिमा, जो सबसे बड़ा लोकल मैक्सिमा है उसी को हम लोग कह दें कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू वहीं पे आएगी। लेकिन ये भी तो चांस है कि ये जो एंड पॉइंट है इंटरवल का ए से लेके बी तक, ये एंड पॉइंट पे फंक्शन देखो इस तरीके से है, लेकिन यहाँ कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है और यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल वाला भी नहीं है। तो क्रिटिकल पॉइंट अगर लेंगे तो सिर्फ ये और ये ही आएगा, ये छूट जाएगा और हम लोग कह देंगे कि ये सबसे बड़ा क्रिटिकल लोकल मैक्सिमा है, इसलिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कह दें, तो ये गलत हो जाएगा ना। इसीलिए जब भी लोकल एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, उसका एंड पॉइंट पे भी चेक करेंगे। तो इसका स्टेप देखिए कैसे निकालना होगा। स्टेप एकदम याद रहना चाहिए। रुकिए 1 मिनट। सबसे पहला स्टेप है, क्या स्टेप है, ये वर्किंग रूल किसके लिए, एफ क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ये चीज़ तब याद रखेंगे, एफ क्या है, इस तरीके का कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और किसी क्लोज इंटरवल की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़ रखें, किसी क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हैं, ओपन इंटरवल की बात नहीं कर रहे हैं।
क्योंकि ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट तो इंक्लूडेड ही नहीं रहता है, तो एंड पॉइंट की बात ही नहीं की जाएगी। ठीक है, तो किसी क्लोज इंटरवल में अगर कोई फंक्शन पूछे कि वो मैक्सिमा मिनिमा कब होगा तो कैसे फाइंड करेंगे, ये दो थ्योरम की हेल्प से ये स्टेप बनाया गया है। पहला थ्योरम कहता है, इसको भी हम समझा ही देते हैं, f अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में तो f की मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, और वो कब होगी, एटलीस्ट एक बार तो होगी ही होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखें, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो मीन्स बिना पेन उठाए उसको ड्रॉ करेंगे, कहीं पे भी ड्रॉ करें, कैसा भी ड्रॉ करेंगे तो एक ऐसी पॉइंट आएगी जहाँ पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी ही होगी। समझ रहे हैं ना? कैसा भी ग्राफ बना दें, ऐसा बना दें, जैसा भी बना दें, और क्लोज इंटरवल है तो देखो यहीं पे आ गई, एंड पॉइंट पे ही आ गई, ये सबसे मिनिमम वैल्यू आ गई। कैसा भी ग्राफ बनाओ, अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो एक बार उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी है आएगी। कब आएगी? जब उसका इंटरवल पता हो कि क्लोज्ड है, मतलब ए बी इंक्लूडेड बी भी इंक्लूडेड। यही चीज़ वो थ्योरम कहना चाह रहा है। और दूसरा यही है कि जहाँ पे अगर इंटरवल को छोड़ के कहीं और पे मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा तो वहाँ पे एफ डैश की वैल्यू 0 होगी। ये चीज़ के तो पता ही है। इंटरवल एंड पॉइंट छोड़ के अगर बीच में कहीं मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू मिलती है, अगर यहाँ तो यहाँ पे क्या होगा, एफ डैश की वैल्यू 0 होगी। यही दो चीज़ यूज़ करके वर्किंग रूल बन रहा है। ये वर्किंग रूल एकदम अच्छे से याद कर लें। पहला स्टेप क्या होगा, सारा क्रिटिकल पॉइंट f का फाइंड करेंगे उस इंटरवल में, उस क्लोज इंटरवल में। मतलब क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे f डैश x की वैल्यू 0 हो या f डिफरेंशिएबल ना हो। ठीक। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, उसका एंड पॉइंट भी लेंगे, और एंड पॉइंट क्यों लेंगे मैंने बता दिया। और फिर ये सारे पॉइंट पे f की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और चेक करेंगे कि जिस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी वही उसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और जहाँ पे सबसे कम आएगी उसकी सबसे कम वैल्यू हो जाएगी। समझ गए ना? मतलब सारे x पे हम नहीं चेक करेंगे, बस उसी x पे चेक करेंगे। पहला क्रिटिकल पॉइंट्स पे और एंड पॉइंट पे चेक कर लेंगे, जहाँ सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी वही उसकी लो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और जहाँ सबसे कम वैल्यू आएगी वो उसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है f ऑफ x की वैल्यू दी हुई है 4x माइनस 1/2x², और x का इंटरवल क्या दिया है, क्लोज इंटरवल दिया हुआ है। यहाँ हम लोग देख लेंगे। तो कह रहा है एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला स्टेप 1 मैंने क्या बोला, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालें। ये क्या है, फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। एफ डैश एक्स की वैल्यू पहले लिख दें, 4 माइनस 2 कट जाएगा तो सीधे से क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। क्या दे रहा है, x की वैल्यू 4 दे रही है। ये क्या है, ये क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट। चलें, एंड एंड पॉइंट्स क्या है उसके। अब दूसरा स्टेप क्या बोला था, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लिया। कैसे फाइंड किया, एफ डैश 0 से इक्वेट करके, सॉरी इज इक्वल टू 0, ये चीज़ लिखना होगा ना। एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 क्या दे रही है, एक्स की वैल्यू 4 दे रही है, वो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गया हमें। अब सेकेंड स्टेप बोल रहा है हमें एंड पॉइंट्स देखना है। एंड पॉइंट क्या है इंटरवल का, -2 एंड 9/2। देयरफॉर अब यहाँ क्या करेंगे, थर्ड स्टेप कह रहा है चेक वैल्यू ऑफ f एट x इज इक्वल टू किस पे, एंड पॉइंट्स पे और क्रिटिकल पॉइंट पे। तो 3 पॉइंट्स मिले, इन 3 पॉइंट पे f की वैल्यू जहाँ सबसे ज़्यादा वही उसकी मैक्सिमम वैल्यू, जहाँ सबसे कम वो उसकी मिनिमम वैल्यू। तो चलें वैल्यू निकालते हैं। f की वैल्यू -2 पे क्या होगी, 4 2 जा 8 -8, 2 2 जा 4 और कट जाएगा तो -2 बचेगा, तो -10। ठीक है,
अब f की वैल्यू 9/2 पे चेक करें, 2 कैंसिल हो जाएगा तो 9 2 जा 18 बचेगा। -1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा तो 9 9 जा 81 बचेगा। यहाँ 2 2 जा 4 2 जा 8 बचेगा। हाँ 9 9 जा 81 और 84 सही है। तो 18 8 जा 144 -81/8 दैट इज इक्वल टू 1 और 1 बचेगा। और यहाँ 8 माइनस करेंगे 16 से 61/8 बचेगा। ठीक है, अब तीसरा चेक करें 4 पे। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 -4 2 जा 8, जैसे वैल्यू क्या आई 8। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। तो नेगेटिव है तो छोड़ दें। ये देखें 8 बड़ा होगा ना, ये तो छोटा हो गया। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 8 हो जाएगी। किस पे, एट x इज इक्वल टू 4 पे आ रही है। इसी तरीके से एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है यही है, तो यही लिख दिया। अब एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ये क्या होगी सबसे वैल्यू, ये तो ऑब्वियस ही बात है, नेगेटिव वाला सबसे छोटा है। -10 किस पे आ रही है, एट x इज इक्वल टू -2 पे, मतलब बाउंड्री पे आ जा रही है। तो यहाँ देखा क्रिटिकल पॉइंट पे ही ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू रहे, उसके इंटरवल के एंड पॉइंट पे भी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। तो इसीलिए इंटरवल पे के एंड पॉइंट पे भी चेक करेंगे। तो इतना कंप्लीट हो गया आपको, बाकी स्टेप आपको समझा दिया। क्रिटिकल पॉइंट, एंड पॉइंट और उस पर फंक्शन की वैल्यू चेक करो। जहाँ सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी वही फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और जहाँ पे सबसे कम होगी वो उसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी। तो हर दोनों के हम एक एक टाइप के क्वेश्चन हम करा दिए हैं। एक क्वेश्चन हम वर्ल्ड प्रॉब्लम के भी करा देते हैं ताकि आप क्वेश्चन आगे सॉल्व कर सकें, प्रॉब्लम ना हो। चलें, अब जितने टाइप के क्वेश्चन कराए हैं उसके 3-4 क्वेश्चन बुक में दिए हुए हैं, वो चारों क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगर कह रहा है कि 2 पॉजिटिव नंबर हैं x और y, x ग्रेटर देन 0 है और y ग्रेटर देन 0 गिवन है। और क्या गिवन है, दोनों का सम क्या है 60 के बराबर है। एंड पूछा है एक्स वाई क्यूब की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। हमें तो ये पता है कि मैक्सिमम वैल्यू हम लोग एक वेरिएबल का निकाल सकते हैं एफ डैश करके। तो इसको पहले हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, इसको किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो। तो लेट एफ ऑफ वाई लिख देते हैं, क्योंकि y को देखो 2 तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं ना। एक तो f ऑफ y की में ही पूरा का y कर दो, x की वैल्यू क्या लिख दो 60 माइनस x लिख सकते हैं, क्योंकि ये दिया हुआ है x y का रिलेशन। तो 60 माइनस y लिख सकते हैं और यहाँ y क्यूब। एक मेथड ये हुआ और दूसरा मेथड ये हुआ 60 माइनस x करके यहाँ पे इसका क्यूब करके x कर दें। तो अब ये देखें कौन सा मेथड ज़्यादा सिंपल लग रहा है। इसमें क्या करना हो रहा है, डायरेक्ट बस ब्रैकेट तोड़ना हो रहा है। देखो 60 माइनस वाई क्यूब, तो क्या आया 60 वाई क्यूब माइनस वाई के पावर 4, तुरंत आ गया। अब इसको करने के लिए देखो x को ब्रैकेट तोड़ो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर। तो ये इसका स्क्वायर करने में कुछ लेंदी नहीं हो जाएगा। तो बात हमें तो बस चाहिए कि किसी एक वेरिएबल में फंक्शन मिल जाए, तभी हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जिससे सिंपली मिल जाए हम उसमें कन्वर्ट कर देंगे। y में जल्दी से कन्वर्ट हो गया तो y में कन्वर्ट कर दिया। चलें नाउ f डैश y की वैल्यू कर दें, इसका फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल दें। अब उसको 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या देगा, गिव्स क्या देगा देखें। एफ डैश वाई की वैल्यू क्या होगी 16 3 6 6 12 6 18 180 वाई स्क्वायर
और इसका करेंगे तो -4y³, इसकी वैल्यू 0 से इक्वेट करें, 4 बाहर कॉमन ले लें, y² बाहर कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, y² चला गया, माइनस y बचा। तो ये क्या दे रहा है, y की वैल्यू या तो 0 होगी या y की वैल्यू 45 होगी। y = 0 पॉसिबल है, y = 0 गिव्स क्या दे रहा है, xy³ की वैल्यू 0 दे रहा है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू नहीं, सॉरी जो कि मैक्सिमम वैल्यू कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि किसी भी 0 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जा रहा है। तो ये मतलब ये वाला y = 0 को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, देयरफॉर y = 45 लेंगे। y = 45 होगा, x की वैल्यू क्या होगी, दोनों का रिलेशन दिया हुआ है ऊपर, x + y की वैल्यू हमेशा 60 होनी चाहिए, अगर एक 45 है दूसरा 15 होगा, देयरफॉर xy³ की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, xy³ की जो मैक्सिमम वैल्यू किस पर आएगी, नहीं ऐसे बस क्या होगी नहीं पूछा है, हैव मैक्सिमम वैल्यू एट x = 15 y = 45। जब ये यूनिट रखेंगे तभी xy³ जो होगा सबसे बड़ा होगा, इसके अलावा और कुछ भी पुट कर दो xy³ की वैल्यू हमेशा कम रहेगी। चाहे तो आप चेक कर भी सकते हैं, x की 10 लिख लें, इसकी 50 ले लें। तो यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मेनली इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा 2 वेरिएबल में दिए होंगे, तो कोशिश करेंगे कि 2 वेरिएबल में से एक वेरिएबल को अगर कोई रिलेशन दिया होगा एक और, उससे कन्वर्ट कर दें सिंगल वेरिएबल में, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा दें और आराम से चेक कर लें, ठीक है। लेकिन अब बात आई, ये तो हमने गलत कर दिया ना, ये यहाँ से ये हम कैसे कह दिए, ये स्टेप हमने गलत किया, ये हम कैसे कह दिए कि y = 45 पे ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, हमने तो अभी चेक ही नहीं किया। फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तो पहले निकालें, f''y इसकी वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या था, ये था, सॉरी टेस्ट नहीं, फर्स्ट डेरिवेटिव 180 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 360y माइनस 4 3 जा 12 y² ये आएगी। तो f" की वैल्यू, y की वैल्यू कब 45 हो तो क्या आएगी, ये चेक करें पहले। अब ये चेक करने के लिए तो बड़ा लंबा मल्टीप्लिकेशन चला गया, चलें अब क्या करें, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा ना। तो ये देख लें, 360 × 45 माइनस, नहीं ऐसे कर देना सीधे से, इसको हम लोग 12 लिख दें, 12 कॉमन हो गया, y कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या है, क्या 12 3 जा 36 होता है, 30 हो गया माइनस y हो गया, ठीक। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्यों करें, हमें तो बस चाहिए साइन चाहिए ना, पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए। तो देखो ये पॉजिटिव है और ये क्या है 45 जब पुट करेंगे यहाँ पे तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो मिल के क्या बनाएंगे, <0 बनाएंगे। बस यही लिख दें, क्या ज़रूरत है मल्टीप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट करने की, हमें तो बस f'45 का साइन चाहिए। तो f'45 का साइन क्या होगा, ये पॉजिटिव है 45 और 30 माइनस 45 -15 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 45 से मल्टीप्लाई करो, नेगेटिव ही आएगा ना। देयरफॉर बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या f हैज मैक्सिमम वैल्यू एट y = 45 एंड x = 15, ये चीज़ तब लिखेंगे। ये हमने स्टेप स्किप कर दिया था।
कैसे लिख दिया था मैक्सिमम वैल्यू? मिनिमम भी तो हो सकता था, क्योंकि दोनों पे तो एफ, मिनिमम पे भी तो एफ डैश 0 होता है। एफ डबल डैश एस बताएगा ना, उसका साइन बताएगा कि मैक्सिमम होगा कि मिनिमम। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोग कह सकते हैं y इज इक्वल टू 45, x इज इक्वल टू 15 पे जो फंक्शन जो दिया है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। एक्स वाई क्यूब, सॉरी फंक्शन है एक्स वाई क्यूब की वैल्यू मैक्सिमम होगी। चले हम क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा, जो नहीं समझ में आएगा वो पूछ लीजिएगा।